ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चल रही है। वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है और हमने एसआईआर से जुड़े तमाम बड़े पहलू उजागर भी किए। चुनाव आयोग किस तरीके से जिंदा को मार देता है, मरे को जिंदा कर देता है, जो लोग मौजूद हैं उनको अनट्रेसेबल बता देता है, जो स्थानांतरित नहीं हुए हैं उनको भी गायब कर दिया जाता है वोटर लिस्ट से, वो सब हमने बताया। लेकिन वापस से वोट अधिकार यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बहुत दिलचस्प रिपोर्ट ये हमने बनाई है अपनी टीम के साथ मिलकर के। सारे पहलू कवर करने जरूरी हैं, क्योंकि बिहार में जो यात्रा चल रही है वो है चुनाव आयोग के खिलाफ, कि किस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से चुनाव आयोग ने उड़ा दिया है, हटा दिया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हमने आपसे मिलवाया। जो जिंदा हैं उनका नाम काटा गया, जो मर गए हैं उनका नाम जोड़ दिया। ये सारी चीजें सामने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा का इंपैक्ट क्या है। प्रियंका गांधी इस यात्रा में पहुंची, सुपौल में नजर आई। मुजफ्फरपुर में तो जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर मुजफ्फरपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक ही मोटरसाइकिल पर नजर आए। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनकी बहन प्रियंका गांधी पीछे बैठी थी। पहले उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, फिर शायद ऐसा लगा कि प्रियंका असहज हैं तो फिर उन्होंने प्यार से अपनी बहन को हेलमेट लगाया और फिर ये बाइक यात्रा जो है वो मुजफ्फरपुर की सड़कों पर शुरू हो गई। अच्छी खासी भीड़ थी। राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला रहे हैं मुजफ्फरपुर की सड़कों में या बिहार की सड़कों पर खाक छान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक हुजूम भी राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। तेजस्वी यादव साथ में लगातार हैं और जो दो और घटक दल हैं, एक सीपीआई एमएल जिसे सीपीआई माले कहा जाता है, उसकी 12 विधानसभा सीटें हैं। उसके जनरल सेक्रेटरी दिबांकर बैनर्जी नजर आए, तो साथ में उनके मल्लाह पार्टी के प्रमुख, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी भी साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। और बहुत एक और तस्वीर जो इंडिया गठबंधन को मजबूती देने वाली है वो है एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वो भी इस यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी के पास पहुंचे। एमके स्टालिन के साथ उदयनिधि स्टालिन भी थे और डीएमके के कुछ और सांसद राहुल गांधी की यात्रा में मौजूद रहे। कनिमोई भी पहुंची और वो भी राहुल गांधी के साथ जीप में नजर आए। राहुल गांधी ने खुद उनके साथ सेल्फी ली। सेल्फी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दिबांकर बैनर्जी, प्रियंका गांधी और
एमके स्टालिन नजर आए और राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर लिखा कि मैं अपने भाई एमके स्टालिन का स्वागत करता हूं इस यात्रा में। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा प्रियंका गांधी आज जुड़ गई, एमके स्टालिन जुड़ गए, अभी 30 तारीख को अखिलेश यादव भी इस वोट मताधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले एक तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है कि वोट जोड़े जाएं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, एक अलग लड़ाई है, और बिहार की सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक नया कानून आता है, लोकसभा में राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो राहुल गांधी ने अपनी भाषण में निशाना साधा कि किस तरीके से ओपिनियन पोल्स और सब में बताया जा रहा था कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कम सीटें रह गईं। ये लोग वोट चोरी करके चुनाव जोड़ते हैं, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बताया कि कैसे जिनके नाम कटे हैं उन्हें अपने नाम जुड़वाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्हें उनके नाम तब जुड़ेंगे जब वो इनकम सर्टिफिकेट देंगे या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, ये बनाता है ब्लॉक ऑफिस। अब ब्लॉक ऑफिस में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है। तो तेजस्वी यादव ने ये बात भी कही कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ चुका है। उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया, और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा?
अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपने राहुल गांधी को सुना, आपने तेजस्वी यादव को सुना। आपको सुनवाते हैं कि प्रियंका गांधी भी अपनी बात रखते हुए नजर आई। उन्होंने मंगलवार को जो हुजूम था वो संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपकी भैंस चुरा लेंगे, पर दरअसल भैंस नहीं, ये तो वोट चुरा रहे थे। तो प्रियंका गांधी ने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तंज कसा। आइए वो भी सुन लीजिए। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। आप सावधान हो जाइए, आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। तो हमने आपको सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी बात सुनाई, तस्वीरें भी दिखवाई, लेकिन एमके स्टालिन कह रहे हैं कि आम लोगों के लोकतंत्र में वोट चुराना मतलब ये एक आतंकवादी कृत्य है। उन्होंने ये बात बिहार में कही आकर के, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को साथ मिल रहा है घटक दलों का, सोशल मीडिया पर अच्छा प्रेजेंस है। अब जमीन पर वोटों में असर होगा नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक ही वोट जोड़ने के लिए दावा और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं चुनाव आयोग में, जिनका नाम कटा है। अब उसके बाद फिर जो है शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी एक और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कोशिश लग रहा है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर कर रहे हैं कि हम पहली बात तो एक बड़ा संदेश दें कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, सब एकजुट हैं, एक थाली में खा रहे हैं, एक गाड़ी में घूम रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, जो संगठन कमजोर नजर आता था कांग्रेस का, उसको बल मिलना कि भाई सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी आ गया तो संगठन के लोग भी थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करना है या वोटरों को लाना है, ये सब सारा काम संगठन एक्टिव होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, चुनाव से पहले माहौल, क्योंकि अब माहौल का भी चुनाव होता है। तो जाते जाते आपको एमके स्टालिन को सुनवा देते हैं कि वो इस वोट अधिकार यात्रा में जुड़े तो क्या बोले। நியாயமா முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தா பாஜக கூட்டணி தோத்துடும்னு மக்களான உங்களை வாக்களிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க. अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो भाजपा गठबंधन हार जाएगा। इसलिए जनता को मतदान से रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। தேர்தல் ஆணையத்தை கீ கொடுத்தா ஆடுற பொம்மையா மாத்திட்டாங்க. चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 லட்சம் பீகார் மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கினது ஜனநாயக படுகொலை. 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? எல்லா அடையாள அட்டைகளை வச்சிருந்தாலும் அவங்கள அட்ரஸ் இல்லாதவங்க போல ஆக்குறது அழித்தொழிப்பு தானே. सभी पहचान पत्र होने के बावजूद
उन्हें पता नहीं है ऐसा दिखाना क्या ये विनाश नहीं है?